नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वर्तनी शुद्धि से संबंधित अति संभावित 50 शब्दों को देखेंगे और इसके आगे आने वाले सीरीज में 50 से आगे के जितने भी शब्द हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धि का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी पीसीएस मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके साथ ही साथ आरओ एआरओ का अगर आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके साथ ही साथ वीडियो री एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में होने वाला है उसमें तो ये टॉपिक पूछा ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यूपी पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन जो होता है सब्जेक्टिव नेचर का होता है। वहाँ पर आपको कुछ शब्द दे दिए जाते हैं जिनकी वर्तनी अशुद्ध होती है, उन्हें आपको शुद्ध करके लिखना होता है। वहाँ पर कोई विकल्प नहीं होता है, शुद्ध करके लिखना होता है। लेकिन आरओ एआरओ या वीडियो री एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा जो शब्द अध्ययन। अध्ययन आप ध्यान दीजिए, अध्ययन लिखा कैसे जाता है तो इसके लिए आप आ आधा धा या प्लस यन ये दिमाग में बिठा लीजिए कि अध्ययन आ आधा धा या और या न अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। इस शब्द पर ध्यान देना है दोस्तों। वर्तनी शुद्धि के अंतर्गत आपको जो शुद्ध शब्द है और जो उनका शुद्ध उच्चारण है उस पर ध्यान देना है। गलत शब्द नहीं रटने हैं। बहुत से लोग गलत शब्द भी रटते रहते हैं, जैसे इसी में कि इसका अध्ययन ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखा जाता। आप केवल और केवल शुद्ध शब्द जो है उस पर फोकस कीजिए, ये टॉपिक अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह से अगर अध्ययन की बात करें तो अध्ययन आ आधा धा या प्लस यन ये आप दो टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं याद करने के लिए, अध्ययन होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा शब्द है वो है उत्तरदायी। अगर उत्तरदायी की बात करें तो उत्तरदायी का जो शुद्ध वर्तनी होती है वो ऊ आधा ता तार है। उत्तर धन में दा और धन में या पे छोटी ई की मात्रा नहीं होती, बड़ी ई की मात्रा होती है, तो ये उत्तरदायी हो गया। इसे मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। उत्तर ऊ आधा ता तार है, उत्तर दा होता है और इसके साथ साथ या पे बड़ी ई की मात्रा होती है उत्तरदायी में। अक्सर आपके एमसीक्यू में बड़ी ई दिया रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा और इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो ये उत्तरदायी को आप इस तरह से तोड़कर याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला शब्द है 46। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 46 जो होता है ये 46 अक्सर हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये 46 नहीं 46 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, छिया और ला पे बड़ी ई की मात्रा होती है 46। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छिया और लीस। ला पे बड़ी ई की मात्रा होती है 46 में, यानी 46। 46 को अगर हिंदी में लिखेंगे तो छिया और 1 मिनट में और लिख दूँ छिया धन लीस, ये आप ध्यान रखिएगा 46 होता है। इसके बाद अगला हमारा शब्द है उज्ज्वलन। उज्ज्वलन शब्द की अगर बात करें दोस्तों तो इस शब्द में हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जा जो होता है इसमें आधा जा 2 बार होता है। तो उज्ज्वल या उज्ज्वलन लिखना है तो ऊ आधा जा वा ले, ये उज्ज्वल हो गया। ये शब्द भी काफ़ी बार पूछा जाता है और यहाँ पर पूछा गया है उज्ज्वलन। तो उज्ज्वलन में बाद में ना और जोड़ दीजिए बस, उज्ज्वलन। बेसिकली इस शब्द में आपको 2 आधे जा पर फोकस करना है। इस शब्द में 2 आधे जा होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में हमें अशुद्ध शब्द कौन सा है ये छांटना है। तो अगर प्रादेशिक की बात करें तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रादेशिक ही होता है ये। और इस शब्द को भी दोस्तों पूछा जा सकता है, यहाँ पे परदेशिक पूछ सकते हैं आपसे, यानी प्रा में आ की ये जो मात्रा है इसे हटाकर पूछा जाता है, तो ये गलत होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ इसी को ही गलत करने के लिए ये जो सा है, सलजम वाला सा है, इसे सा छोटे सा से हटा देते हैं। तो आप ये जो शुद्ध शब्द है इस पर ध्यान दीजिएगा, प्रादेशिक, ये प्रादेशिक शुद्ध शब्द है। उसके बाद माधुर्य की अगर बात करें तो यहाँ पे जो माधुर्य लिखा है ये भी शुद्ध है। माधुर्य को गलत कैसे करते हैं, ये जो ऊ की मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा को बड़े ऊ की मात्रा में बदल देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। जब ये छोटे ऊ की मात्रा रहता है माधुर्य में, यही सही होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद व्याप्त ये शब्द है, ये व्याप्त भी सही है। यहाँ पर क्या गलत करके पूछा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आधा वा जो है इसकी जगह ये बा कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ये व्याप्त नहीं होता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये गलत है। व्याप्त नहीं होता है, व्याप्त होता है, व्याप्त। उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप उच्चारण कर रहे हैं सही तो आपकी वर्तनी भी सही होगी। तो ये व्याप्त होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी सही है। तो हमारा बचा यहाँ पे ऑप्शन डी। यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणिक।
देखिए परमाणिक लिखा है, परमाणिक, जबकि ये परमाणिक नहीं होता, ये प्रामाणिक होता है, आ की मात्रा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये शब्द प्रामाणिक, इसका उच्चारण आपको ध्यान रखना है। तो इस 5वें वाले प्रश्न में हमने 4 शब्दों को देखा, एक प्रादेशिक को देखा, प्रादेशिक शुद्ध शब्द है, इसे आप रटिए, याद करने की कोशिश कीजिए, इसका उच्चारण ध्यान रखिए, उसके साथ ही माधुर्य शब्द का याद रखिए, माधुर्य शब्द और व्याप्त शब्द ये याद रखिए, और इसके बाद आप ये प्रामाणिक शब्द याद रखिए। तो ये 4 शब्द हो गए 5वें नंबर क्वेश्चन में। हम आ जाते हैं अपने छठे क्वेश्चन में। छठे क्वेश्चन में भी शुद्ध शब्द को छांटना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चिन्ह लिखा हुआ है जो कि गलत है। चिन्ह को लिखने के लिए चा हा लिखा जाता है और हा में आधा ना बना दिया जाता है, ये शुद्ध शब्द है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ची हा के नीचे हलंत और ना, क्योंकि ये जो हा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आधा है और ये जो ना आप देख रहे हैं ये ना पूरा है। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। अगर हलंत के टर्म में देखा जाए तो ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा प्रचलित रूप यही है, तो आप इसे ही सही मानिएगा, ची हा और उसी में ना, ये चिन्ह सही शब्द है। उसके बाद कृपया शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, कृपया, ये भी गलत है। कृपया ऐसे नहीं होता है, का में री और पूरा पा होता है और इसके बाद या होता है, कृप या होता है, कृप या, ये आप ध्यान रखिएगा, कृपया नहीं होता है, कृप या होता है, पा पूरा होता है। तो ये शब्द हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दवाइयाँ, दवाइयाँ की अगर बात करें तो ये दवाइयाँ भी गलत है, ये दवाइयाँ लिखा हुआ है, दवाइयाँ, तो ये दवाइयाँ नहीं होता है, छोटी ई होती है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा, दवाइयाँ इयाँ होती हैं, दवाइयाँ, जबकि अगर आप ये लिख देंगे दवाइयाँ तो यहाँ पर ई का मतलब ज़्यादा जोर दे के बोला जा रहा है, दवाइयाँ, तो ये गलत है आपका, छोटी ई होती है, दवाइयाँ में छोटी ई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे देखिए इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ये दवाइयाँ काफ़ी बार पूछा जाता है और बड़ी ई ही दिया जाता है, गलत शब्दों में बड़ी ई दिया जाता है, तो बड़ी ई का मतलब होता है ज़्यादा और ई का मतलब होता है छोटी, ई का मतलब छोटी यानी कम, तो दवाइयाँ हमें कम से कम लेनी चाहिए। इस चीज़ को अपने दिमाग में याद रख के आप याद रखिए कि दवाइयाँ में छोटी ई होती है, बड़ी ई नहीं होती। तो इस प्रकार से छठवें क्वेश्चन में चिन्ह गलत हो गया, कृपया गलत हो गया, दवाइयाँ गलत हो गया, बचा डी निर्भर। तो ये निर्भर सही है आपका, निर्भर शब्द सही है। और इसे भी दोस्तों देखिए कई तरह से गलत किया जा सकता है, जो अक्सर पेपर में गलत इसे किया जाता है। तो इस तरह से ये जो रा ऊपर है इसे यहाँ पर दे दिया जाता है और फिर ये लिख दिया जाता है ये निर्भर, या इसे गलत करने के लिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लिख देते हैं, निर्भर, निर्भर हो जाएगा। या इसी को दोस्तों बहुत तरीके से लिखा जाता है, तो आप गलत शब्दों पर फोकस मत कीजिए, जो सही शब्द है उस पर फोकस कीजिए, आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर भी आपको ढूंढना है। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, जो सुहृद यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये सुहृद लिखा है, जबकि सुहृद नहीं होता है, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा होती है, सुहृद, ये सही है, छोटे ऊ की मात्रा रहेगा। और ये जो सुश्रूषा लिखा हुआ है ये शब्द सही है, सुश्रूषा, यानी यहाँ पर ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। जब ये शब्द आता है तो इसमें इन्हीं मात्राओं के साथ आपके गलतियाँ देता है। कभी यहाँ पर शुश्रूषा में इसे बड़ा सू दे देगा और यहाँ पर इसे छोटा दे देगा और ये आपका सा दे देगा, इसकी जगह पर ये वाला सा दे देगा। तो इसमें गलतियाँ करने के बहुत सारे विकल्प हैं, इसीलिए आप इस शब्द को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सलजम वाला होता है, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा, और ये जो स्रा होता है स्रा में बड़े ऊ की मात्रा, और यहाँ पर ये षटकोण वाला सा होता है। तो ये शुश्रूषा शब्द आप याद रखिएगा, शुश्रूषा, ये सही है। इसके बाद स्पर्धा दिया हुआ है तो स्पर्धा दिया, ये गलत है, यहाँ पर ये छोटा होता है, इस तरह से लिखा जाता है, ये शब्द ऐसे रहता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ससीम लिखा हुआ है, ये भी गलत, यहाँ पर सा की जगह छोटा सा होगा, ससीम, सारा छोटा ही होता है इसमें, ये आप ध्यान दीजिएगा ससीम में। इसके बाद अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर आपका संकट लिखा है, तो संकट ये आपका गलत है, संकट ऐसे लिखा जाता है, संकट। और इसके अतिरिक्त और जितने शब्द हैं वो शब्द सही हैं। अनसूया ये आपका सही है, अनसूया। संशय भी आपका सही है, छोटा सा और या संशय, इसके साथ ये हो गया आपका ऐनक। तो ये सारे के सारे शब्द जो है सही हैं, केवल यहाँ पर संकट आपका गलत लिखा था, यहाँ पर ये जो बिंदी होगी ये ऊपर होता है संकट में। तो ये शब्द थे कुछ जो आपको याद रखने हैं।
अपने 9वें शब्द पर आते हैं। तो अगर 9वें शब्द की बात करें तो 9वें शब्द में आपको सही वर्तनी जिसकी है वो छांटना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा है, ये परीक्षा लिखा है, परी लिखा है, परीक्षा। तो परीक्षा नहीं होता है, ये परीक्षा होता है, परीक्षा, ये आपका हो गया परीक्षा होता है। ये परीक्षा लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। और इसके बाद ये आपका लिखा हुआ है मुमूर्सु, तो मुमूर्सु नहीं होता है, मुमूर्सु होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मुमूर्सु, ये आपका सही शब्द है, मुमूर्सु। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि मुमूर्सु का मतलब क्या होता है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी ये आपका जो शब्द है पूछा जाता है। तो आप कमेंट में बताइएगा कि मुमूर्सु का मतलब क्या होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की अगर बात करें तो आपको इस शब्द का अनेक शब्द बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा गया है कि कवयित्री का सही शुद्ध रूप क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये होता है शुद्ध रूप कवयित्री होता है, कवयित्री। त्री तो होता ही होता है, बीच में या होता है और या पर छोटी ई की मात्रा होती है, कवयित्री। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कवयित्री। अब देखिए दोस्तों, अगर आप गलत के पीछे पढ़ेंगे तो इसे कई तरह से गलत किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखो कवयित्री लिखा है, कवित्री लिखा है, कवियित्री लिखा है। तो आपको कवयित्री याद रखना है, उच्चारण पे फोकस करना है और सही शब्दों को पकड़ना है। 11वें नंबर के शब्द पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर श्रुत लिपि की सही वर्तनी आपको चूज करनी है। तो श्रुत लिपि में स्रा होता है और इसमें छोटे ऊ की मात्रा होती है और ता होता है। श्रुत और लिपि, ये लिपि होती है, श्रुत लिपि, ये आप ध्यान रखिएगा। लिपि को अलग से भी पूछा जाता है, इसे लिपि को इस तरह से लिख देंगे लिपि, तो ये गलत है। या इसे इस तरह से लिख दिया जाता है लिपि, ये भी गलत है। या इसे इस तरह से लिख दिया जाता है आपका, ये आपका हो जाएगा ली और ये पी, तो ये सही है। दोनों में ही छोटी ई की मात्रा रहती है लिपि में। तो आप लिपि याद रखिए और इसी के आगे ये श्रुत लिपि है, तो श्रुत लिपि हो गया। अगला है 12वां प्रश्न और इसमें आपसे पूछा गया है दुष्चरित का सही वर्तनी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दुष्चरित में दु और यहाँ पर जो सा होता है ये वाला सा होता है, ये आधा होता है दुष्, और इसी में आधा चा लिख दिया जाता है। और रित्र तो है ही है दुष्चरित्र, तो आप ये ध्यान रखिएगा। दुष्चरित का सही है ए इसका सही होगा। यहाँ पर ये जो नीचे चा है इसमें देखिए दोस्तों, ये दु और ये सा, ये वाला आधा होता है और इसी में देखिए फिर ये चा इस तरह से लिख दिया जाता है। ये चा जो है ये पूरा होता है, तो इस तरह से ये हो गया दुष्चरित्र, ये आप ध्यान रखिएगा, सही उच्चारण है। इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों ये एक योजक से संबंधित गलतियाँ हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। योजक चिन्ह कभी भी जहाँ सा या जैसा इस तरह का उच्चारण आए या इस तरह का शब्द हो वहाँ पर योजक चिन्ह लगता है और योजक चिन्ह कहीं भी नहीं लगता। जैसे यहाँ पर है गंगा और जल, इसके बीच में योजक चिन्ह लगाया है तो ये गलत है। यहाँ पर बे बुनियाद लगाया है तो ये भी गलत है। चौ पाया लगाया है, गलत है। बड़ा सा, तो ये सही है, क्योंकि ये जो योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह हमेशा और हमेशा जहाँ पर भी सा रहेगा या जैसा रहेगा इसी के साथ ही लगता है ये योजक चिन्ह आपका, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी में जैसे अगर मैं कहूँ तुम सा, तो यहाँ पर योजक चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा तुम सा। या अगर मैं कहूँ राम जैसा, राम जैसा, तो ये गलत है, लेकिन अभी योजक लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा। तो जब भी कभी जैसा शब्द रहे और सा शब्द रहे तो इन दो शब्दों के पीछे योजक चिन्ह लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी हमें चूज करना है। शमशान, ये गलत है। शमशान, ये भी गलत है। सी इसका सही है। शमशान में आधा सा होता है, फिर माँ होता है, फिर बड़ा सा होता है, उस पर आ की मात्रा और फिर ना। शमशान, ये आप ध्यान रखिएगा, यानी शमशान में आधा सा, फिर माँ, फिर बड़ा सा सलजम वाला, उस पर आ की मात्रा और ना, तो ये हो गया आपका शमशान। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दोस्तों फिर ये रिपीट हो गया। अध्ययन का पूछा है कि सही रूप क्या है, तो अध्ययन का सही रूप होता है आ, आधा धा, या, अध्य और यन, ये सही रूप है अध्ययन का, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, और जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ये 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। इसके आगे आते हैं 16वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी इनमें भी ढूंढना है। तो देखिए पहले बी देखते हैं, बी क्या लिखा है, संसारिक लिखा है। संसारिक, जो कि गलत है, संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है, सांसारिक, ये आप ध्यान रखिएगा।
सा पे आ की मात्रा होता है, सांसारिक, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कीर्ति लिखा हुआ है तो कीर्ति भी गलत है, ये इसमें छोटी ई की मात्रा होती है, माफ़ कीजिएगा बड़ी ई की मात्रा होती है और इधर से छोटी ई की मात्रा होती है। ये है आपकी कीर्ति, कीर्ति होती है ना कि कीर्ति। यहाँ पे कीर्ति लिखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं शब्द ये कीर्ति लिखा हुआ है, कीर्ति नहीं होता है, कीर्ति होता है, यानी छोटी ई की मात्रा और फिर बड़ी ई की मात्रा और फिर छोटी ई की मात्रा, ये आपका हो गया कीर्ति, ये उच्चारण आपका सही है। इसके बाद सर्वोत्तम की अगर बात करें तो ये आपका गलत है। सर्वोत्तम यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वोत्तम लिखा है, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम लिखा है, आधा ता नहीं है इसमें, तो अगर आधा ता आप ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा सर्वोत्तम, तब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है, ये सही हो गया सच्चिदानंद। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, सच्चिदानंद। तो इसमें आप पहले सच्ची लिख लीजिए, सा आधा चा ची, सच्ची, सच्ची हो गया। उसके बाद दा लिख लीजिए और नंद लिख दीजिए, नंद बाबा, दा और सच्ची। तो ये सच्चिदानंद को इस तरह से आप तोड़ के लिख सकते हैं, पहले सच्ची, सा आधा चा ची, सच्ची, दा और नंद, तो ये सही शब्द है सच्चिदानंद। इसके बाद 17वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 17 क्वेश्चन है विश्लेषण। विश्लेषण का जो शुद्ध शब्द है उसे लिखना है, तो इसमें ध्यान रखना है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वी आधा सा, ले और खट्टी वाला सा और ओड़ा, विश्लेषण ये सही शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा। गलती देखिए क्या कर देते हैं, इसे पूरा कर देंगे, कभी यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, तो गलती बहुत तरह से किया जा सकता है। आप अपने सही शब्द पर ध्यान दीजिए, विश्लेषण इस तरह से लिखा जाता है। तो ये शब्द हो गया आपका विश्लेषण। इसके बाद हम लोग 18वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। अगर 18वें क्वेश्चन पे आ जाएं तो यहाँ पर पूछा गया है षष्टम। षष्टम ये देखिए लिखा है, टा नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा, यानी टा से टमाटर, टमाटर वाला टा नहीं होता, ठा होता है, ठठेरा वाला ठा। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बी, षष्ठम, ये आप ध्यान रखिएगा। षष्ठम का मतलब हो गया छठा, यानी छठे नंबर का, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, षष्ठम, सा आधा सा, ठा और मा, षष्ठम, ये आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो इसमें शुद्ध शब्द का आप लोगों को चयन करना है। तो सबसे पहले ए देखते हैं। ए में लिखा हुआ है अनाधिकार, तो ध्यान दीजिएगा ये अनाधिकार नहीं होता, ये होता है अनधिकार। यहाँ पे आ, ना और धिकार ये होता है, अनधिकार होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, अनधिकार होता है। उसके बाद अहिल्या लिखा हुआ है, तो ये अहिल्या नहीं होता है, ये होता है आहल्या, ये आप ध्यान रखिएगा, आहल्या। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, ये अंतर्धान होता है। तो अंतर्ध्यान कैसे लिखेंगे, अंतर्धान लिखने के लिए 1 मिनट में इसे मिटाता हूँ। अब देखिए अंतर्ध्यान अगर आपको लिखना है तो आ ना दा अंत लिख लीजिए, उसके बाद धा, धा पे ऊपर रा और ये ना, अंतर्धान ये शब्द सही है, अंतर्धान। और उसके बाद अगर डी की बात करें तो डी उपरयुक्त सही लिखा हुआ है, ये सही शुद्ध शब्द है, उपरयुक्त। इसके बाद बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। तो 20वें क्वेश्चन में पृथ्वी का सही शब्द लिखना है, तो ये काफ़ी आसान है। पृथ्वी इस तरह से लिखा जाता है, पा में री की मात्रा आधा था और वा पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गई पृथ्वी। इसके बाद आपका कौतूहल, 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 कोतहल, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है बी हो जाएगा, ये होता है कौतु, यानी तू पे बड़े ऊ की मात्रा और हल, कौतूहल होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 22वें नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको रासायनिक शब्द का लिखना है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रा होता है, उसके बाद सा, या और निक, रासायनिक होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बी इसका शुद्ध वर्तनी है, ये जो रासायनिक लिखा है ये शुद्ध शब्द है, रासायनिक, रासायनिक, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 23वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हो गया हमारा। यहाँ पर पूछा गया है अष्ट, अष्ट, अष्ट या अष्ट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अष्ट, आ आधा सा ट, अष्ट। यहाँ पर ये टमाटर वाला टा है, ये ध्यान दीजिएगा, टमाटर वाला टा। लेकिन अगर आप अष्टम लिखेंगे तो वहाँ पर ठा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, अष्टम, अष्टम में ठा होता है और अष्ट में टा होता है। ये कुछ छोटा सा शब्द है, इसे आप ध्यान रखिएगा, अक्सर गलत हो जाता है। आ गए हम लोग 24वें नंबर क्वेश्चन पे। 24वें नंबर क्वेश्चन पे त्रिदोष की बात हुई है, तो त्रिदोष का अगर सही शब्द देखें तो त्रा होता है, त्रा पे छोटी ई की मात्रा, दा, दा पे ओ की मात्रा और षटकोण वाला सा,
त्रिदोष, ये आपका सही शब्द है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसे गलत करने के लिए कई तरह से गलत किया जा सकता है, जैसे ता और रा उसके बाद दोष कर देंगे तो ये त्रिदोष हो जाएगा, या यहीं पर ही खट्टी सा की जगह सलजम वाला सा लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, त्रि में ये कर देंगे। तो आपको इस पर फोकस नहीं करना है, आपको शुद्ध शब्द पर फोकस करना है, त्रिदोष। तो ये इसका सही शब्द है। अब बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की। तो 25वें क्वेश्चन का जो शुद्ध शब्द है वो है बी, घनिष्ठ होता है। घा नी आधा सा और ये ठा होता है, घनिष्ठ संबंध। यहाँ पर दोस्तों टा नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा, या इसकी जगह ये सा नहीं होता है, या ये वाला सा नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ना में जो मात्रा होती है ये बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है, ये सब आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ नहीं होता है, और आपको इस शब्द पर फोकस करना है। सही उच्चारण क्या है? तो घनिष्ठ आप याद रखिएगा, उत्तर बी हो जाएगा, घनिष्ठ सही है। 26वें नंबर की बात अगर करें तो इसमें भी आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। औद्योगिक इसमें देखना है, तो औद्योगिक में औ होता है, ये दिया रहेगा, आधा दा, यो और गिक, योगिक, औद्योगिक, ये आपको ध्यान रखना है, ये सही शब्द है, औद्योगिक। औ आधा दा, यो और गा और की, औद्योगिक, ये शुद्ध शब्द है। 27वें नंबर पे आ जाएं तो रामायण शब्द की बात हुई है। तो रामायण आसान सा शब्द है, इसे अगर इसका शुद्ध शब्द देखें तो ये हो जाएगा आपका रामायण, रा मा या और अड़ा, रामायण, ये आप ध्यान रखिएगा, रा मा या अड़ा। यहाँ पर देखिए अड़ा की जगह ये दे देते हैं या ना दे देते हैं, तो ये गलत है, रामायण हमारा शुद्ध शब्द है, ये आप ध्यान रखिएगा। 28वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ऊपरी लिखित का शुद्ध उच्चारण क्या होगा ये देखना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊपरी लिखित में आपको ऊ, पा और रा पे छोटी ई की मात्रा ऊपरी और इसके बाद लिखित, ये दो शब्दों में तोड़ के इसे आपको तैयार कर लेना है, ऊपर लिखित होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसी में बहुत सारी गलतियां कर सकता है, जैसे ये यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऊपरी लिखित लिखा है, ऊपरी लिखित नहीं होता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे ऊपरी लिखित लिखा है, बड़ा ऊ आ गया है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर लिखित लिखा है, ऊपर लिखित नाम का कोई शब्द नहीं है, ऊपरी लिखित नाम का शब्द है, तो ये आप डी इसका सही शब्द है, ये याद रखिएगा। 29वें नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 29वां नंबर में आपको पूछा है प्रतिनिधि का सही शब्द क्या है। तो अगर प्रतिनिधि का पूछें तो प्रति पहले लिख लीजिए और इसके बाद निधि लिख दीजिए, निधि, ये हो गया आपका निधि। प्रति और निधि ये दो शब्द हैं, तो उत्तर हो जाएगा ए, प्रतिनिधि। अब इसमें देखिए बी में क्या लिखा हुआ है, प्रतिनिधि लिखा है, नी पे बड़ी ई की मात्रा है जो कि गलत है, निधि ये गलत है, दोनों ही छोटी ई की मात्रा रहेगी। सी में प्रति तो सही लिखा है लेकिन निधि लिखा है, निधि लिखा है, तो ये गलत है। प्रतिनिधि यहाँ पे भी छोटी बड़ी लिखा है, तो दोनों ही छोटी ई रहेगा प्रतिनिधि में, आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 30वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अत्यधिक की बात हुई है, तो यहाँ पर अत्यधिक की अगर बात करें तो इसका सही शब्द ए होगा, अत्यधिक, अत्य और धिक, ये आप ध्यान रखिएगा, अत्य और धिक, तो ये दो शब्द हैं। अत्याधिक लिख देता है, जैसे यहाँ पर आपका अत्याधिक लिख दिया, ये गलत है, अत्याधिक नाम का कोई शब्द नहीं है। अत्यधिक लिखा है, अत्यधिक नाम का कोई शब्द नहीं है, और अत्याधिक लिखा है, अत्याधिक नाम का कोई शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि आपको शब्द में क्या लिखा है उसे पढ़ के देखना है। अगर आप ध्यान से पढ़ ले रहे हैं कि जो लिखा है वही आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसी 30वें क्वेश्चन को आप देखिए। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले बी की। बी में क्या लिखा है, अतया, अतयाधिक लिखा है। तो क्या अतयाधिक नाम का कोई शब्द है? अतयाधिक कभी आप बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना, तो इसे गलत काट दीजिए। इसके बाद डी आ गया, अत्या लिखा है, अत्या और धिक, अत्याधिक, कुछ लोग बोलते भी हैं अत्याधिक, जो कि गलत है, तो यह ध्यान रखिएगा, अत्याधिक नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। इसके बाद अगर सी की बात करें तो सी में लिखा हुआ है अत्यधिक। अत्यधिक आप कभी बोला है आपने अत्यधिक? अत्यधिक नहीं बोला है, तो ये गलत है, अत्यधिक नाम का कोई शब्द नहीं है, अत्यधिक नाम का शब्द है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अत्यधिक। तो इसीलिए कह रहे हैं जो प्रश्न में लिखा है उसे ध्यान से पढ़िए और अपने उच्चारण को उसी हिसाब से देखिए कि आप वैसा बोलते हैं। अगर नहीं बोलते हैं तो उसे गलत काट दीजिए। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, जैसे इसी वाले क्वेश्चन में ये अत्यधिक और अत्याधिक, कुछ लोग अत्यधिक भी बोलते हैं और कुछ लोग अत्याधिक भी बोलते हैं, तो लेकिन अत्याधिक ये गलत है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने 30 प्रश्न किए और इन 30 प्रश्नों को अगर मिला लें
तो टोटल 50 के आसपास शब्द हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में हम इन 50 शब्दों से आगे चलेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द हो सकते हैं उन सभी को देखेंगे। लगभग इस टॉपिक में हमें 200 शब्दों को कवर करना है और अगर आप 200 शब्दों को कवर कर लेते हैं तो पेपर में इन्हीं 200 शब्दों में से आपको देखने को मिल जाएंगे शब्द। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।